यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल और एक्टिव मास बताना था हमें। एक्टिव मास इक्वल टू मोल पर लीटर। So urea dissolved in 5 liter, then 120 gram urea dissolved in 5 liter. So 120 gram urea given है, so 120 डिवाइड बाई 60 यूरिया के मोल्स हो गए, डिवाइड बाई 5 लीटर, आ गया 2 डिवाइड बाई 5 0.4। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। 0.4 मोल पर लीटर इसका एक्टिव मास हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में 13 एंड 14 बोला है ना आपने? यस सर। ये सब बी आना चाहिए सर। यस बी, फर्स्ट आंसर बी आना चाहिए। बी नहीं है क्या फर्स्ट आंसर? सर 13 था सर। अच्छा 13 ए प्लस बी चेंज इनटू 3C। इसका KC गिवन है 20। If a 2 liter vessel contains 1, 2 and 4 moles of A, B and C, two liter vessel contains 2 liter vessel contains 1 to 4 moles of A, B and C. The reaction at 25 degree Celsius shall proceed from left to right. So पहले इसका हम क्या निकालेंगे? QC, रिएक्शन क्वेश्चन क्यों निकालेंगे? क्योंकि यही बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन C की पावर 3 A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। इक्विलिब्रियम पे इनके मोल्स क्या दे रखे हैं? 1, 2 एंड 4। कंसंट्रेशन निकालेंगे पहले, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। सो कंसंट्रेशन C क्या हो जाएगी? 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। कंसंट्रेशन ऑफ A क्या हो जाएगा? 1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा? 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? आ जाएगा सर इसका सर। मुझे यहाँ पे QC की वैल्यू बताओ पहले। 16। सो QC की वैल्यू जो है वो KC से कम है। QC इज लेस देन KC। तो रिएक्शन को अभी फॉरवर्ड ले जाना पड़ेगा ना, और प्रोडक्ट और फॉर्म करना पड़ेगा ना। QC जब KC के बराबर आएगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। यस सर। तो इट शुड बी फॉरवर्ड। अब मुझे बताओ कि क्या आंसर दे रखा है? ए ही आएगा। यस सर। हाँ ए आएगा। अच्छा आपने बी कर दिया क्या इसका आंसर? यस सर। तो आप मुझे बताइए कि बी क्या, ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया आपसे? आपस में डिस्कशन नहीं, ये कैसे गलत हो गया हेमंत आपका आंसर क्वेश्चन? ये इस पे तो हमने क्लास में इतना काम किया है, 2-3 32 आ रहे हैं ना। रमन म्यूट करना अपने आप को। हेमंत मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? सर जल्दी जल्दी सर लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो गया है सर। यार ऐसे क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत करना, थोड़ा सा ध्यान से पेपर करना। ओके, पता है किसी पेपर में क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता कि भाई हमने नहीं पढ़ा तो नहीं आता है। लेकिन जब किसी पेपर में आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो समझ लो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। हमें तो होता था बहुत।
ऐसी चीज़ें नहीं गलत होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन क्लास में करा दिया जाए, अगर बच्चा एग्जैक्टली इस तरह क्वेश्चन गलत कर दे तो ये बिल्कुल बेकार बात है। और इसको मैंने डायग्राम समझाया था कि भाई क्यूसी अगर ज़्यादा हो गया तो मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, हम सॉरी क्यूसी कम है और केसी ज़्यादा है, केसी ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है तो हमको क्यूसी ज़्यादा करना पड़ेगा सो दैट कि वो प्रोडक्ट के बराबर पहुंच जाए और रिएक्शन फॉरवर्ड से जाएगी तो फॉरवर्ड हो गया। 13 के बाद 14 भी बताना है। नो सर। 14 में भी यही गलती कर दी आपने। यस सर। हेमंत ये है मतलब कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे, बस दैट्स इट। असाइनमेंट जो भेजा है मैंने वो जो 100 से ऊपर क्वेश्चन है उसको ट्राई किया क्या अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया होगा। कल जब क्लास होगी तो सबसे पहले मुझे हर बच्चे से ये पूछना है कि जो असाइनमेंट मैंने भेजा था उसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब मुझे बताइए 1 से 24 में और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। 15। 15। 19th बता देना। 1 liter vessel contains 2 mole each of gases A, B, C and D at equilibrium. If 1 mole of each of A, B are removed, equilibrium है A plus B change into C plus D. वेसल का वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों? 1 लीटर। इक्विलिब्रियम पे सभी के मोल्स क्या है? 2 2 2। इफ अच्छा 1 लीटर वॉल्यूम है, सभी के मोल्स 2 2 है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही मोलैरिटी हो जाएगी सभी की। यस या नो? यस। हाँ तो यस। पहले हाँ अच्छा इसमें केसी निकालें या केपी निकालें? वॉल्यूम दे रखा है तो क्या निकालेंगे? केसी। तो केसी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन डी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये केसी तो इसका 1 आ गया ना? बोलो ना। केसी तो 1 आ जाएगा ना क्योंकि सभी की कंसंट सभी के मोल्स बराबर है, सभी की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगी। वॉल्यूम तो 1 लीटर है ना। यस। ओके सर क्वेश्चन आगे भी। हाँ हाँ आगे है। इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ ए बी आर रिमूव्ड देन केसी क्या होगा? मुझे बताओ पहले, क्या इसका आंसर बी नहीं आ रहा है क्या 15 का आंसर? यस सर। ये क्वेश्चन मुझे किससे पूछा है? किसने बोला था मुझसे इसको बता दो? सर खुशी। खुशी। खुशी एक चीज मुझे बताना जरा, सच में मैंने क्या बताया है क्लास में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब चेंज होता है? बताइए। टेम्परेचर चेंज होने से। कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा आपने, प्रेशर का इफेक्ट देखा बेटा, कैटलिस्ट का इफेक्ट देखा। किसी भी इफेक्ट में हमने केसी केपी को चेंज किया है? नहीं किया ना। केपी एंड केसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें कुछ भी मिला दो, कुछ भी कर दो, केसी केपी चेंज नहीं होंगे तब तक जब तक कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का चेंज नहीं होता है। तो रिमूव करके देख लो, केसी तो वही आएगा ना आंसर तो। यस। हाँ तो इसका आंसर 1 ही रहेगा आंसर, तब भी इसका बी आ गया। अभी देख लो कि इसका मतलब तो क्या है। इसका मतलब ये है कि एक चैप्टर को 5-6 दिन पहले ख़त्म कर दिया गया है, उसके बाद कुछ उसमें न्यूमेरिकल कराए गए हैं। आपकी तरफ से रिवीजन बिल्कुल नहीं हो रहा है कि एक बार एनसीईआरटी चैप्टर को पूरा पढ़ लें या फिर जो मैंने पढ़ाया था सर के वीडियो पर और देखें क्या डिस्कशन चल रहा है क्या नहीं डिस्कशन हो रहा है। उसमें इस वजह से ये छोटी छोटी दिक्कत हो रही है। अभी हेमंत ने इतने सिंपल 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, आपने बेटा इतना छोटा क्वेश्चन गलत कर दिया, जबकि हम इतने दिन से यही देख रहे हैं कि केसी केपी केवल टेम्परेचर चेंज होते हैं। कई बार क्लास में आपने बोला, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो क्वेश्चन करते वक्त सही नहीं रहता आप लोगों का। अब मैं 16 बताना है मुझे। 16 हेमंत। नो सर। हेमंत आपको ये कुछ 16 आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर
15 आपका सही हो गया था? यस सर। सच बताओ, सच। यस सर। ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने कल दिए थे बेटा, ये इतना सिंपल पेपर नहीं आएगा, बट ये है कि ये क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ये जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे आपको 24, ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से। सो two sample of two sample of HI each of 5 gram were taken separately into two vessel of volume 5 and 10 liter. अमन, आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ था बेटा? यस सर। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है अभी तक 1 से 15 में? सेकंड और फोर्थ गलत हुआ। ओके, मेरा 8। एक सेकेंड, सर 8 बता। अभी मैं 16 बता रहा हूँ। टू सैंपल ऑफ HI ईच वेयर 5 ग्राम। HI के 2 सैंपल हैं और एक वेसल का वॉल्यूम 5 लीटर है, एक का वॉल्यूम 10 लीटर है। एक में HI 5 ग्राम लिया गया है, एक में 10 ग्राम लिया गया है। ईच 5 ग्राम है, दोनों में HI सैंपल 5 ग्राम है। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI विल बी। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस केस में HI का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा? सो HI का डिसोसिएशन लिखोगे कैसे बच्चों? H2 प्लस I2। HI गैस, गैस और गैस, ये 2HI है, इस तरह डिसोसिएशन होगा ना। या फिर आप इसको पर मोल के हिसाब से डिसोसिएशन कर सकते हो, आपको कोई मना तो नहीं कर रहा है। आप इसको हाफ कर सकते हो, ऐसे हाफ और हाफ, ठीक है। और पूछा है कि किस केस में डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। अमन, ये एक आंसर सही था आपका 16। यस सर। दोनों में HI के नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर है ना बच्चों? दोनों में HI के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो क्या इसका आंसर इक्वल इन बोथ वेसल नहीं आएगा डिसोसिएशन में? यस सर। आई डोंट नो कि ये किसका गलत हुआ। क्या आप लोगों ने ये वॉल्यूम जो दे रखा है, ये जब केसी निकालते हो तभी तो यूज करते हो वॉल्यूम को, कि हमको कंसंट्रेशन निकालना है HI की। लेकिन डिसोसिएशन कंसंट्रेशन के टर्म में करते हो, मोल्स के टर्म में करते हो? मोल्स। कभी ध्यान रखना, ऐसे मत बोलना कि इसका कंसंट्रेशन इतना डिसोसिएट हो गया। नो, गलत है। मोल डिसोसिएट करते हैं, लेकिन जब केसी निकालना होता है देन वी नीड कंसंट्रेशन एंड एक्सेट्रा। तो इसका तो आंसर बिल्कुल सिंपल है। फिर 16 का सी पार्ट आना चाहिए मेरे ख्याल से। कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो बताई थी मुझे। दोनों में मोल इक्वल है तो डिसोसिएशन भी बराबर होगा। यहाँ पे 5 ग्राम डिवाइड बाई इसका मोलर मास, यहाँ 5 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। यहाँ पे मोल में डिसोसिएशन करना है, मास में मत कर देना कभी भी। तो यहाँ पे HI का मोलर मास कितना आएगा? H का 1 होता है, I का 127 होगा। और अगर आप कोई मुझसे ये कहे कि सर आपने मोलर मास तो दिया नहीं था, तो मोलर मास देने की कोई यहाँ पे केस ही तो निकालना नहीं था आपको। आपको तो बस एक थ्योरिटिकल एक बात कहनी थी कि भाई इनमें कहाँ पे डिसोसिएशन जो है वो डिफरेंट होगा या सेम होगा। तो दोनों में HI है तो दोनों में मोलर मास तो HI का सेम होगा। हमको नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो सेम आएगा ना, ये तो क्लियर है ना। और नंबर ऑफ मोल्स सेम आएंगे तो डिसोसिएशन भी सेम होगा दोनों में। 5 लीटर 10 लीटर का हमको क्या करना है?
ठीक है, इसके बाद कौन सा बताना बच्चों? 8th। एट्थ क्वेश्चन। सर बता रहा हूँ मैं बेटा, ये जो 24 का क्वेश्चन थे ये बहुत ही अच्छे सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। आप खुद ही रियलाइज कर लेना कि बेसिक ठीक करने के लिए कितने अच्छे क्वेश्चन थे। द वेपर डेंसिटी ऑफ अनडिकम्पोज्ड N2O4 is 46. When heated, the vapor density decreases to 24.5 due to dissociation to NO2. The percentage dissociation of N2O4. N2O4 डिसोसिएट हो गया टू NO2 में। मैं इसमें अब क्या बताऊँ, इस इनिशियल डेंसिटी दे रखी है, बाद में वेपर डेंसिटी दे रखी है, और ये इसको भी क्लास में कल भी डिस्कस किया और इसके बाद कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। इनिशियली ये 1 ले लिया तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया, ये 2 अल्फा हो गया। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 प्लस अल्फा। टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा हो जाएंगे। और वेपर डेंसिटी जब मैंने ऑब्जर्व डेंसिटी, अच्छा बताओ पहले, वेपर डेंसिटी ऑफ अनडिकम्पोज N2O4 46 है। जब N2O4 डिकम्पोज नहीं होता तो उसकी वेपर डेंसिटी 46 है। ये वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल होगी या ऑब्जर्व होगी? थ्योरेटिकल। मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज नहीं होता है, एक सिंपल मॉलिक्यूल की वेपर डेंसिटी निकालना है तो उसको मोलर मास के 200 डिवाइड कर दो। जैसे मैं पूछूं कि CO2 की वेपर डेंसिटी क्या होगी, क्या बताओगे आंसर? What is the vapor density of CO2? 88. 18। 22. 22। किसी ने 18 बताया था, बताओ। इसका मोलर मास तक गलत कर रहे हैं। इसका मोलर मास 44 है, डिवाइड बाई 2 कर दो, 22 आ गई इसकी वेपर डेंसिटी। अब मैंने कहा था कि क्या रिएक्शन में हम लोग ये नहीं करते हैं, इनिशियल वेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन से इक्वल टू फाइनल वेट। इनिशियल वेट क्या होगा? इनिशियली इसके 1 मोल मान लेते ना मैंने, तो 1, इसको मोलर मास कितना होगा? 92। ठीक है, या मोलर मास लिख देता हूँ इसे सीधा, थ्योरेटिकल मोलर मास इक्वल टू फाइनल वेट क्या होगा? फाइनल मोल्स है 1 प्लस अल्फा इंटू फाइनल मोलर मास ऑब्जर्व हो जाएगा। ऐसा किया था मैंने, क्योंकि ये फाइनल मोलर मास ऑब्जर्व मोलर मास होगा। थ्योरेटिकल मोलर मास को डेंसिटी में लिखना हो तो कैसे लिखते हो? 2 इंटू थ्योरेटिकल डेंसिटी, तो 1 इंटू 2 इंटू थ्योरेटिकल डेंसिटी, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 2 इंटू ऑब्जर्व डेंसिटी। 2 से 2 कट गया तो 1 इंटू थ्योरेटिकल डेंसिटी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू ऑब्जर्व डेंसिटी। थ्योरेटिकल डेंसिटी कितनी दे रखी है इसकी? 46। 1 प्लस अल्फा। ऑब्जर्व कितनी दे रखी है? 24.5। ये ऑब्जर्व डेंसिटी हो गई। अब मुझे बताइए यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा? सो 1 प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 24.5। कितना हो गया ये बताइए जरा मुझे। 43/49 आएगा सर अल्फा। 46 डिवाइड बाई 24.5 -1। क्या इसका आंसर 87% नहीं आ रहा है क्या बच्चों? 8 का ए पार्ट नहीं है? यस सर। हाँ, तो ये इसको डिवाइड करोगे तो 1.87 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 हो गया, तो अल्फ़ा हो गया आपका 0.87। परसेंटेज में कितना आ जाएगा? 87%। 87%। ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ था जरा मुझे बताना।
सर मेरा। और बताओ कितने लोग सही, मुझे जानना है क्वेश्चन कितने लोग सही हुआ था। सर मी। हाँ, नेम हमें अमन को तो वाइस समझिए, मैं आ गया, हेमंत बता दिया। और किसका सही हुआ था? सर मेरा। आदित्य का सही हो गया, आर्यन का भी। और किसका सही हुआ? सर मेरा, रजत का। रजत का, ठीक है। सर शुभम। शुभम। इशिता आपका सही हो गया था बेटा, इशिता वॉइस नहीं आई आपकी। हिमांशु सही हुआ था आपका एक क्वेश्चन ये? नो सर। नेहा आपका? चिराग? अच्छा बच्चों बताओ, एग्जैक्टली हमने ये क्लास में किया था कि नहीं किया था? यस सर या नो सर बोलो जवाब में मुझे। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो बस अब आप लोग इतने तो बड़े हो गए बच्चों कि ये क्वेश्चन में सिर्फ डेटा पुट करना हो, आंसर निकालना हो, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपलेस्ट होते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन तो 9th-10th में हुआ करते थे कि भाई हमको फार्मूला पता है और वैल्यू पुट कर दी है, बस वही करना था इसमें, और क्या था बताइए। चलो बताओ और कौन से क्वेश्चन है 1 से 24 के बीच में? 1 से 24 के बीच में और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो क्वेश्चन जो है वो 1 से 24 में हो चुके हैं। 96 मार्क्स का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने थे। सभी लोग क्लास के बाद, अगर इसके बाद फिजिक्स क्लास है, फिजिक्स क्लास अटेंड करने के बाद, या मैथ्स की क्लास हो, मैथ्स क्लास अटेंड करने के बाद, मुझे कहना ना पड़े, सभी बच्चे मुझे सेंड कर देंगे कि कितने उनके राइट हुए हैं, कितने उनके रॉन्ग हुए हैं। मुझे एक बार देखना है कि आइडिया लग जाएगा कि किसने कैसा क्या किया है। और अब इसका सोल्यूशन भी हो गया है। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। अगर फिर से कोई डाउट आए तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। बट इस तरह के चैप्टर में और कुछ नहीं किया जा सकता बच्चों, कि मतलब इसको और कैसे पढ़ाया जाए कि ये ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए, यही तरीका है। अभी न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा प्रैक्टिस से आते हैं, थोड़ा ठीक है अभी गलत हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 टेस्ट से और लेने पड़ेंगे, क्योंकि टेस्ट में ही गलतियाँ आपके सामने आती हैं ज़्यादातर। जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जरा पार्टिसिपेट करना आप लोग। N2O4 से 2NO2, ये कौन है? सतीश, मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूं क्या? सतीश, सॉरी सर। पता है इसको रिकॉर्ड करने में भी कितनी दिक्कत आती है, बस वीडियो को बैठ के काटते रहो। N2O4 से 2NO2 है। इस इक्विलिब्रियम का वॉल्यूम जो है बच्चों वो हाफ कर दिया गया है। जिस कंटेनर में था उसका वॉल्यूम क्या कर दिया गया है? हाफ कर दिया गया है। तो बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? नीदर Kp nor alpha change, both Kp and alpha change। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। यस सर। both Kp and alpha change। C part, Kp changes but not alpha।
डी पार्ट है, KP डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंज। ये है। कोई स्टूडेंट मुझे, अगर केपी की बात की गई है तो कोई स्टूडेंट मुझे इसका केपी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा बता सकता है डायरेक्टली? ठीक है, कैसे निकालते हैं? 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा बनेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, इसका केपी कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखते हो। इसको जब सॉल्व करोगे तो याद आएगा, याद क्या क्या आएगा? 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू पी। ऊपर पी क्यों रहेगा? क्योंकि ऊपर पार्शियल प्रेशर जब लिखोगे तो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर आएगा ना, और नीचे मोल फ्रैक्शन इंटू प्रेशर आएगा, तो एक से एक पी कट जाएगा, एक पी रह जाएगा। तो ये इसका केपी का रिप्रेजेंटेशन है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ABCD में, जल्दी। सर नीचे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा। यस सर। हम बताइए कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ए। A. neither KP nor alpha changes। सभी बच्चे ए को सपोर्ट कर रहे हैं, सभी को पार्टिसिपेट करना, मैं बोल रहा हूं। सभी का आंसर ए है। सर सी। डी है सर। बी। क्या मैं इंडिविजुअली सबसे पूछूं क्या? Sir D. सी। Sir D. सी। ओके। बी। अमन आपका आंसर क्या है? अमन आपका आंसर क्या है? डी। बी। आदित्य यादव आपने क्या बताया था? आदित्य यस सर। क्या बताया था आपने? बी। बी। आर्यन आपका आंसर क्या है? सर डी। डी। कुंवर आर्यन आपका आंसर? इशिता यादव बेटा आपका क्या? बी या डी? बी। सुप्रिया, सुप्रिया सर डी। अच्छा। प्रतिभा आपने क्या बताया था बेटा? सी। सी। सी बताया ना आपने? यस सर। अच्छा। मैं तो इस बात को कभी नहीं कहूँगा कि आपको इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आया। इक्विलिब्रियम जो है आपको आपने जानबूझ के समझा नहीं, ऐसा लग रहा है। इसमें कहीं कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो केपी में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। पहली बात, कितना बताऊं इस चीज़ को कि टेम्परेचर बिना चेंज किए वॉल्यूम हाफ करने से, प्रेशर डबल करने से केपी में कभी चेंज नहीं आएगा। क्या इसका स्टैंप लगा के दिया जाए आपको? अगर केपी चेंज होता, मान लो केपी चेंज होता, तो फिर डायरेक्शन क्यों चेंज करते? हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों कर रहे थे? बताइए जरा, क्यों बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड जाएगी, क्यों कर रहे थे? टू मेंटेन केपी कांस्टेंट। यस सर। और आप लोग केपी को चेंज करने में अड़े हो एकदम कि केपी चेंज हो जाएगा, केपी चेंज हो जाएगा। और केपी को कांस्टेंट रखने के लिए तो अल्फा चेंज होता था। इसे ये 1 माइनस अल्फा है, ये 2 अल्फा है, तो अल्फा डिक्रीज या इंक्रीज होगा सो दैट कि केपी कांस्टेंट रहे। अल्फा का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
हम लोग रिएक्शन को बैकवर्ड फॉरवर्ड ले जाने का क्या मतलब था कि भाई केपी को कांस्टेंट रखना है, तो केपी तो चेंज होना नहीं है, तो इसलिए नीदर केपी नॉर अल्फा चेंज, ये कैसे पॉसिबल है? अगर अल्फा भी चेंज नहीं होगा तो कैसे केपी कांस्टेंट रहेगा? भाई आपने प्रेशर हाफ किया है, सॉरी वॉल्यूम हाफ किया है, तो प्रेशर क्या किया है, फिर डबल किया है? यस या नो? Yes. Yes, sir. वॉल्यूम हाफ किया है बच्चों, तो प्रेशर डबल कर दिया है। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उधर होती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कम किधर है? N2 साइड कम है ना? Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड कम है, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम में जो भी NO2 के मोल थे पहले, वॉल्यूम जब प्रेशर डबल कर दिया गया तो इसके मोल्स कम हुए और N2O4 के मोल्स बढ़े, सो दैट की बैलेंसिंग इफेक्ट आ जाए, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, सो दैट की केपी कांस्टेंट रहे। तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी रिएक्शन, यानी कि अल्फा में चेंज आएगा। तो नीदर केपी नॉन अल्फा चेंज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसका मतलब प्रेशर का हाफ या डबल करने से कोई फर्क ही नहीं हो रहा है। ये डेल्टा एन जी जीरो तो नहीं है ना इसमें? अगर डेल्टा एन जी जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है? दोनों साइड बराबर इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का या वॉल्यूम का? Yes. तो उस केस में ना तो केपी तो चेंज ही नहीं होना था, उस केस में अल्फा भी चेंज नहीं होगा। बट इसका तो डेल्टा एन जीरो नहीं है, बोथ केपी एंड अल्फा चेंज, ये तो कभी कभी करेक्ट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। केपी चेंजेस बट अल्फा नॉट अल्फा, ये भी कभी करेक्ट नहीं हो सकता। ये कैसे सी बोल दिया प्रतिभा ने? केपी डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंज, यही आंसर है, डी पार्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि डी हमने जबरदस्ती में डी कर दिया आंसर? डी होगा ना? अभी तो सब लोग कंफर्म हो कि नहीं हो कंफर्म? Yes. Yes. और भी बच्चे बोले बोले कुछ? क्यों अमन? Yes. अमन आंसर डी होगा ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जरा मुझे बताना है क्वेश्चन और। एनर्जी और रिएक्शन पाथ ये है। एनर्जी एंड रिएक्शन पाथ में एक ग्राफ खींचा गया है इस तरीके से बच्चों, ठीक है। एंड इसमें पूछा है रिएक्शन है आपकी A+B से C बना है। अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा बता देता है तो बहुत खुशी की बात होगी। जितने क्वेश्चन अभी तक नहीं कर पाए, जो उनका गम था वो दूर हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन में और क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, या कोई शिफ्ट नहीं आएगा? बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे मेरे हिसाब से तो। रिएक्शन क्या, सबको पता चल गया रिएक्शन क्या है? क्या है रिएक्शन बताइए? Endothermic. अरे वाह, आपने तो वो बता दिया जो मुझे लग रहा था कि आप बता नहीं पाओगे। वेरी गुड। रिएक्शन मतलब A+B से चेंज टू C है ना, ये रिएक्शन है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि ये आपकी एक्टिव एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक्टिव एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है आपकी एक्टिव एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। और ये डिफरेंस क्या होता है बच्चों इनके बीच में? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस क्या बताया था मैंने? डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या होता है? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ठीक है। एक्टिव एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिव एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो बताओ जरा, फॉरवर्ड की एक्टिव एनर्जी ज़्यादा है, बैकवर्ड की ज़्यादा है? Forward. फॉरवर्ड। ये डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? Positive. पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो ये पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन क्या हुई, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने से किधर जाती रिएक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। अब देखो आप लोगों में एक बात की ये है कि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो उसको इतना ऐसे बताओगे जिससे बहुत सिंपल था आपके लिए, कोई क्वेश्चन एकदम सिंपल होगा तो उसको ऐसे बताओगे जिससे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं कैसे बच्चे हो आप। अच्छा बच्चों, इसी में मैं ऐसे कर दूं तो एक्टिव एनर्जी, यहां पे कौन सी एनर्जी होती है याद है किसी को, इस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होती है याद है किसी को, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी। बताओ बच्चों, इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, Backward. बैकवर्ड, क्योंकि इसका डेल्टा एच क्या है इसका, नेगेटिव। Negative. ठीक है। इक्विलिब्रियम है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2। अब तो मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में आ गया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अब ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन करने, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अभी भी गड़बड़ से हो रहे हैं। इसका Kp अगर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या प्रेशर तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी, ये आ गया। किसी को ये लग रहा होगा सर आपने Kp लिखा है वॉल्यूम आ गया है, तो ये गलत लिखा है क्या मैंने, कैसे आना चाहिए? No, गलत नहीं लिखा है। अरे प्रेशर जब आएगा तो प्रेशर की जगह हमने वॉल्यूम पुट कर दिया है। volume. हाँ तो ये Kp का रिप्रेजेंटेशन हो गया। Okay, sir. बताओ अगर मैं इसमें वॉल्यूम को डबल कर दूं तो Kp कितने टाइम्स होगा, Same रहेगा. Half. हाँ Same रहेगा. सेम रहेगा। Same रहेगा. नहीं, जिसने बोला था हाफ उनको बदलना मुश्किल है आज के लाइफ में, तो ही विल नॉट चेंज चाहे जान चली जाए मेरी। एक सेकंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे इतना बताओ कंफ्यूज एक सेकंड में हो जाते हैं। हेमंत आपने बोला था ना हाफ, नो सर, झूठ मत बोलो, आप ही थे। नो सर मैंने नहीं बोला। फिर किसने बोला था हाफ, मैं उसको देख तो लूँ एक बार, मुझे देखने का मन कर रहा है उस बच्चे को। किसने बोला था हाफ, आदित्य आप थे ना, नो सर। तो वो स्टूडेंट कौन था जिसने हाफ बोला था, ये देखो अब कोई सामने निकल के नहीं आएगा, ये बढ़िया है। ठीक है, तो वॉल्यूम 2 टाइम्स करने से Kp में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूछे कि इसका वॉल्यूम इतने का टाइम्स कर दिया गया, प्रेशर 2 टाइम्स कर दिया गया, बताओ नया Kp Kc क्या हो जाएगा, कोई नहीं है, Kp Kc दोनों के लिए सेम रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर N2O4 से 2NO2, ये डिकम्पोजिशन गिवन है। इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम partial pressure of N2O4
and partial pressure of NO2 are 0.7 and 0.3 respectively. ठीक है, तो इसमें बताना है फाइंड partial pressure of NO2, N2O4 and NO2 when equilibrium pressure equal to 0.9 atm, sorry 9 atm. पहले इक्विलिब्रियम है तो इनके पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं, पूछा है कि इन ये स्पीसीज के पार्शियल प्रेशर क्या होंगे जब इक्विलिब्रियम प्रेशर 9 atm हो. तो देखो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली दे रखा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. कितना दे रखा है 0.7 एंड 0.3, तो ये 0.7 है और ये 0.3 पार्शियल प्रेशर है. इसका केपी कैसे लिखेंगे फिर जल्दी बताओ मुझे. Partial pressure of NO2 का square upon 0.7. ठीक है, सो 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.7 लिख सकता हूँ ना, यही तो होगा केपी इसका. मैं केवल मैथ बताऊंगा केपी. अब मुझे बताओ इसके बाद क्या करें. कह रहा है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर 9 atm है, तब पार्शियल प्रेशर क्या होंगे. तो अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर 9 atm है तो क्या करें फिर. सर केपी सेम रहेगा. केपी सेम रहेगा, बिल्कुल सही. फिर सर टोटल प्रेशर दे रखा है. टोटल प्रेशर दे रखा है, तो सेकेंड टाइम में मान लिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 जो है P1 है और NO2 का पार्शियल प्रेशर P2 है, तो क्या P1 प्लस P2 9 atm नहीं दे रखा है सेकेंड टाइम में. बताओ. अरे यस Yes. तो बोलो. सेकेंड टाइम में इक्विलिब्रियम प्रेशर 9 atm, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर 9 atm है तो प्रेशर ऑफ N2O4 और प्रेशर ऑफ NO2 दोनों का सम 9 atm होगा ना बेटा. यस सर. ओके, क्या मैं दूसरे टाइम पे जब प्रेशर हमने P1 P2 माने हैं तो इसके बाद KP क्या ले सकता हूँ मैं. क्या KP में ये ले सकता हूँ क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर. हमने सेकेंड टाइम क्या मान लिया हमने प्रेशर इसका P1 और इसका P2 मान लिया है, तो ये क्या ले सकता हूँ P2 का स्क्वायर अपॉन P1 लिख सकता हूँ. बताओ पर यस या नो. सर और KP की वैल्यू यही यूज करेंगे. KP की वैल्यू यही यूज करें ना बच्चों, विच इज इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर अपॉन 0.7 इक्वेशन सेकेंड. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और किसकी वैल्यू निकालोगे P1 P2 की. आंसर आ गया. नहीं समझे. यस सर. हाँ, अच्छा क्वेश्चन था ये भी कि पहले तो पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे डायरेक्टली दे दिया और उससे केपी निकाल लिया. अब यही केपी बार बार यूज होगा क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है. सेकेंड टाइम ये बोला कि अगर टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 9 atm हो जाए तो फिर इसके क्या होंगे प्रेशर. तो बस लगा दिया, सिंपल सा है. डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है 2.303 RT log KP माइनस, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये भी होती है माइनस 2.303 RT log KC. तो बताओ KP इक्वल टू KC कब होगा.
डेल्टा एन जी 0। डेल्टा एन जी 0। नहीं, मुझे डेल्टा एन जी के टर्म नहीं, कुछ प्रेशर के टर्म में चाहिए कि प्रेशर क्या हो तो के पी इक्वल टू के सी हो जाए। डेल्टा एन जी जीरो होता है तो के पी इक्वल टू के सी होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कोई नहीं, ये क्वेश्चन कुछ मैंने अपने आप से पूछा था, मगर ये अभी डेल्टा एन जीरो होगा, मैं कुछ और सोच रहा था, इस वजह से ऐसा हो गया है। छोड़ो उसको। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर अगर प्रेशर 180 हो तब भी हो सकता है कि पी इक्वल टू केसी। तब भी हो सकता है के पी इक्वल टू के सी प्रेशर 180 हो तो। ऐसा कोई क्वेश्चन कभी हमने किया है क्या बीच में? सर के पी इक्वल टू केसी इनटू पी रेज़्ड पावर डेल्टा एन जी। नहीं ना, वो के पी इक्वल टू के एक्स था। ये फॉर्मूला सीखा था ना हम लोगों ने। ये किसी केस में हो सकता है के पी इक्वल टू के सी, बट अभी इसे इसे कंफर्म नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं आ जाएगा ऐसा कोई। हमने ये सीखा था के पी इक्वल टू के एक्स आर के एक्स पी की पावर डेल्टा थी, क्यों? यही तो था उस दिन हम लोगों ने सीखा था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। इसको हमने ड्राइव किया था ना उस दिन, के पी इक्वल टू के एक्स। हाँ, यस तो अगर डेल्टा एन जी कितना हो जाए, डेल्टा एन जी 1 हो जाए, तो एक के पी इक्वल टू के एक्स पी की पावर 1। तो जब प्रेशर अगर 180 हो जाए, 180 तब के पी इक्वल टू के एक्स। तो वो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में इस तरह बना लेते हैं, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है, कंडीशन इस तरह निकालना अलग बात है। कल एक क्वेश्चन डेल्टा जी का नहीं पूछा था मैंने कि डेल्टा जी नॉट कब 1 हो सकता है, इस तरह से।